discuss the topic indifferent integration in special cases where you have to you have to apply the special trick to solve the question on indifferent integration, where every year from last 10 years I am just getting one questions are coming. In 2019, 3 questions are there from this topic. You have to devote only 4 to 5 seconds to get the solution of these type of question. आपको लगाने हैं केवल 4 से 5 सेकंड, और 4 से 5 सेकंड में you can do the questions very easily. So the question is here. क्वेश्चन का पैटर्न है, मैं लिखता हूँ रूट अंडर tan x. ये पैटर्न है. अब ये पैटर्न है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसका जो 2 स्टेप बाद आएगा. ये पहले क्वेश्चन आता था, अब ये क्वेश्चन नहीं आता, अब ये क्वेश्चन नहीं आता, बट इसका जो यूज एप्लीकेशन है क्वेश्चन में वो जरूर आएगा. इसको जब हम लोग मानते हैं z को मानते हैं z स्क्वायर, और जो अगला स्टेप आने वाला है क्वेश्चन अब वहां से आता है. क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन अपने पास आएगा dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1. ये क्वेश्चन रहा. क्वेश्चन 2 लिखेंगे आपके लिए. क्वेश्चन 2 लिखा हमने x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx. क्वेश्चन 3 लिखा हमने x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 4 प्लस 1 dx. क्वेश्चन 4 लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x 4 प्लस 1 dx. सारा क्वेश्चन एक है. मैं एक ही पैटर्न पे सारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ. एक बनाऊंगा तो सारा बन जाएगा. तो पैटर्न अपने पास रूट अंडर tan x है. ये पैटर्न है, ये अपने पास पैटर्न था. अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, इसका सोल्यूशन देखो क्या करेंगे आप. सोल्यूशन में लिखा हमने i, यहाँ लिखेंगे x4 प्लस 1. इसको ठीक करना है, इसको डीसी सेट करना है. यहाँ लाऊंगा मैं x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस में x स्क्वायर प्लस 1. तो देखो यहाँ प्लस 1 कर दो, यहाँ माइनस 1 कर दो. देखो तो x स्क्वायर कैंसिल, 1 1 2 हो गया, तो 1/2 हो गया. x स्क्वायर कैंसिल, 1 1 2, सो डिवाइड बाय 2. ये आंसर क्वेश्चन हो गया पास. अब इसे कुछ नहीं करने का. अब जरा देखो तो ये जो पार्ट अपने पास बना, क्या ये पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है क्या? ये जो पार्ट बनेगा अपने पास, क्या ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? यहाँ से एक साथ 2 क्वेश्चन हो गए, सेकंड और थर्ड हो गए. अब बीच में प्लस करेंगे तो आपके पास ये सेकंड में बन गया. अगर बीच में जो माइनस है वहाँ प्लस करोगे, क्वेश्चन 2 बन गया, और ऐसे आपको क्वेश्चन 3 और 4 का सम हो गया. अब इसे ठीक करने का है. अब इसे क्या करना है, अब इसे मैं ठीक करता हूँ. देखो क्या करना. अब इसे मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ, यहाँ लिखा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1 dx माइनस हाफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x4 प्लस 1 dx. क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी शुरू होता है. अब क्या करना, इसको ठीक करोगे, यहाँ से डिवाइड कर दो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. यहाँ क्या आपके पास आया बच्चे, 1/2 ऑफ, ये हो गया आपका x स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. यहाँ पे प्लस है, वहाँ माइनस है. कुछ नहीं करना, इसका डीसी अरेंज करना है. इसे काट दीजिए और इसे लिखिए x प्लस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2. देखो तो है क्या, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, और इसका डीसी ऊपर आ गया. इसे भी ठीक करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल. अब देखो इसका डीसी ऊपर आ गया. इसका डीसी लिखिए तो ये जो हमारे पास है, इसका डीसी अपने अब ऊपर में अपने पास है. ये लिखोगे रूट 2 का स्क्वायर, ये लिखोगे रूट 2 का स्क्वायर. दिस वन अब क्या हो गया, ये हो गया 1/2 ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या होता है ये होता है tan 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए. ये हो गया 1 बाई ए एंड tan इनवर्स x बाई ए, x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 2, ओके, माइनस 1/2 ऑफ, इसकी बात करेंगे तो dx इसका डीसी है, इसका डीसी ऊपर में है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1/2 है. इसका हो गया 1/2 रूट 2 log x माइनस ए x प्लस 1 बाई एक्स माइनस रूट 2 एंड x प्लस 1 बाई रूट 1 बाई एक्स
प्लस रूट 2 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था भाई, ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, दो लाइन में आपका आंसर हो गया। ये डिपेंड करता है, मुझे इसको समझाना भी पड़ता है, मैंने आपको समझाया भी, तो हो सकता है इसमें आपको आधा मिनट लगा होगा, इट हैज टेकन नियरली 30 सेकंड, बट जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी you will have to devote hardly 5 to 6 सेकंड, और 5 से 6 सेकंड में डिवोट करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ क्या 2 3 4 दोनों हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ये हमने कहा था, ये बन गया थर्ड, ये हो गया 4। अगर यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे तो क्या हो गया, ये बन जाएगा अपने पास, ये क्वेश्चन सेकंड बन जाएगा। अब इससे मैं हटा दूँ, यहाँ पे अपने पास माइनस था, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाता हूँ मैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा मैं, 5 नंबर में फिर से वही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसी पैटर्न पे फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। 8 नंबर x स्क्वायर प्लस 1 एंड x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। देखिए सबका पैटर्न एक है, जो पैटर्न चल रहा था अभी आपका, सबका सब सेम पैटर्न क्वेश्चन है। अब जो ऐसे बनाओ, कैसे बनाओगे, अब इसकी बात करोगे तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब कुछ नहीं करने का, अगला स्टेप आंसर है, इसे ठीक करोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स का, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस लिखोगे कितना, प्लस लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे d ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स, x का dc होता है 1, और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस में, माइनस में प्लस हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए तो इसका dc आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, 3 को लिख दीजिए आप रूट 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 3 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये सॉल्यूशन हो गया। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, इसको मैं एक स्टेप बना दूं, इसको मैं बनाता हूँ तो यहाँ क्या हो गया, ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो गया। इसे हटा दोगे तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसे भी ठीक करोगे आप, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस में 3, ये हो गया। अब जब देखिए बना कि नहीं, x प्लस 1 बाई एक्स का dc हो गया, यहाँ पे यहाँ आप ठीक करोगे, यहाँ लिखोगे रूट 3 का स्क्वायर। अब इसे बनाइए, इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, इसका मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, कितना आसानी से काम हो रहा है देखिएगा। इसका आंसर लिखूंगा मैं यहाँ से, क्या है ये, इसका dc है, इसे काट के लिख दो, dc ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a के लॉग x माइनस ए, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, सेम कंडीशन यहाँ पे है, इसको एक स्टेप बढ़ा दूं मैं, इससे एक स्टेप बढ़ा दूं मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ लिखूंगा मैं कितना, ये लिखूंगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx लिखिएगा आप। इससे एक स्टेप और बड़ा बड़ा ठीक किया जाए, यहाँ लिखूंगा मैं x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 था उससे, यहाँ क्या हो गया प्लस 5 एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया -2 प्लस 5 3 आ गया, बिल्कुल सही है। ऊपर ठीक करोगे आप, ऊपर हो गया प्लस x माइनस 1 बाई एक्स। देखिए तो x का 1 सही है ना, इसका dc, इसी का dc यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक था। इसका dc का मतलब सेंस हुआ, इसका dc आ गया तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ये लिखोगे रूट 5 इसका होल स्क्वायर, आंसर हो गया 1 बाई ए, दिस tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आसानी से आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना ही टेक्निकली आसान तरीका से ये बन गया, देखिएगा आप। नेक्स्ट लिखते हो क्वेश्चन, एक काम यहाँ भी करना है, सेम कंडीशन यहाँ भी है,
ऐसे ही मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखता हूँ इसमें IIT में आता कैसे। इसी क्वेश्चन को मैं अब चेंज करता हूँ नेचर, लिखता हूँ IIT में क्वेश्चन कैसे आता है ये देखते हैं अपन। यहाँ लिखता हूँ बच्चे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या रहेगा। अब यहाँ रहेगा क्वेश्चन नंबर 2x12 प्लस 5x9 5x⁹ dx अपॉन, अब यहाँ इसके ऊपर DC अरेंज क्या हुआ है, नीचे लिखूंगा मैं x⁵ x³ प्लस 1 होल का पावर 3, होल का पावर कितना हो गया यहाँ पे 3। इसका DC अरेंज क्या रहेगा। क्वेश्चन अब आया था 2016 जी मेंस 2016 में क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मैं लिख दूँ आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है 2018 में। 18 में इसी क्वेश्चन का पैटर्न हमारे पास है। ऊपर लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ लिख दिया आपके पास क्या, यहाँ लिख दिया साइन का पावर 5x, ओके, साइन का पावर क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 5x दिस वन, अब दिस टोटल का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं 11 नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास हुआ मेंस 2019, ये को आपका 2019 में आया है। ये हो गया 5x पावर 8 प्लस 7x पावर 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x7 पावर हो गया आपको कितना, पावर हो गया सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए 2 dx। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया 5x8 7x6 एंड x स्क्वायर प्लस 1 2x7 दिस। अब इस क्वेश्चन को मैं बना दूं, अब इस क्वेश्चन को मैं देखूँ कि कैसे करेंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे, इसमें कुछ नहीं करेगा, हर हाल में इसका DC ऊपर दिया रहेगा, ऐसा सेट करना है। यहाँ पे x पावर 5 बाहर निकालोगे तो 15 बाहर आ गया, ये हो गया x पावर 15, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 निकालेंगे तो 1 बाय क्या हो गया ये x पावर -2, ये हो जाएगा x पावर -5 पावर हो गया 3, राइट। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर डिवाइड कर देना, ऊपर डिवाइड करोगे तो 2 इंटू एक्स पावर -3 हो गया, इसे हटा दीजिए है ना, प्लस 5 इंटू एक्स पावर -6 हो गया, ये हो गया आपका dx। ये अपने पास जो ऐसे था डिवाइड किया। अब देखिए तो इसका DC है क्या, इसका लगता है ये DC है, ये DC है। एक्स पावर -2 का क्या हुआ, -2 इंटू एक्स पावर -3, इसका हो गया -5 इंटू एक्स पावर -6। तो माइनस केवल चाहिए, माइनस यहाँ ले, माइनस यहाँ ले बाहर में, तो माइनस में हो गया। देखो क्या, ये मैं लिख देता हूँ सिंपल मेथड से 1 प्लस एक्स पावर -2 एक्स पावर -5 का होल क्यूब एंड DC ऑफ 1 प्लस एक्स पावर -2 एंड एक्स पावर -5 ये माइनस। अब देख बच्चे क्या करना, 1 का हो गया 0, बिल्कुल सही है। एक्स पावर -2 का -2 इंटू यहाँ पे है -2 इंटू एक्स पावर -3, इसका -5 इंटू एक्स पावर -6, ये DC आ गया। आप जानते हैं कि 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस में 1/2x स्क्वायर, ये होता है ना। इसका आंसर हो गया -1 प्लस, ये हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2 एंड एक्स पावर -5 पावर 2 प्लस कॉन्स्टेंट के, बाकी इसको रीअरेंज कर लो, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन था, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन में आंसर हो गया बच्चे। क्वेश्चन आया था कब, IIT जी मेंस 2016 में, और यही क्वेश्चन 19 में देखिए दोबारा आ रहा है, दोबारा आएगा अभी देखता हूँ मैं। एक सेम पैटर्न है आपके पास 11 नंबर में। अब 11 नंबर देखता हूँ, 11 में क्या किया क्वेश्चन में 11 देखते हैं, फिर 10 देखें अपन। अब देखिए 11 नंबर में क्या किया। 11 नंबर क्वेश्चन में मेंस में ये 19 में क्वेश्चन आता है। अब ये हमारे पास है दो, क्या यहाँ से अपन एक्स पावर 7 बाहर निकालते हैं तो बाहर हो गया एक्स पावर 14, गुड। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा एक्स पावर -5 और यहाँ बचेगा एक्स पावर -7, जिसका होल स्क्वायर। अब ऊपर ठीक करोगे, ऊपर हमारे पास कितना है 5x पावर 8 7x पावर 6 dx, ये दिया हुआ है। इसे ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, इससे काट करके ये बन जाएगा 5x पावर -6 7x पावर -8,
अब जब देखो तो क्या इसका डीसी है क्या ऊपर में, इसका डीसी हो गया -5 इंटू एक्स पावर -6 -7 एक्स पावर -8, सही है ना। यहाँ बाहर माइनस, यहाँ माइनस बाहर, माइनस ले लो आप। अब देखो तो 1/x² आ गया, ये होता है प्लस में 1/x, 2 प्लस एक्स पावर -5 एक्स पावर -7, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया प्लस। कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे आपका कैलकुलेशन, सीधे आपका आंसर हो गया। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर। जब देखिए कि 10 नंबर में क्या करेंगे, है ना, 10 नंबर में क्या करेंगे, 10 नंबर को पहले सिस्टमेटिकली इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ अपने पास हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स, इसका होल स्क्वायर। जब चेक कर ले सही है या गलत, देखिएगा 2018 का क्वेश्चन था ये। अब देखो तो sin 5x बिल्कुल सही है, sin क्यूब इंटू cos स्क्वायर, cos क्यूब इंटू sin स्क्वायर सही है, cos 5x सही है, ये आपका सही था, ये वैल्यू हो गया 1। बच क्या गया, बच गया नीचे में sin क्यूब x cos क्यूब x का होल स्क्वायर, ऊपर आपके पास आ गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब इसे और ठीक करेंगे, cos यहाँ से cos क्यूब x बाहर निकालेंगे तो cos पावर 6 बाहर आ गया, ये अपने पास हो गया tan क्यूब x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। मैंने कहा cos पावर 6 से डिवाइड किया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। कुछ नहीं करने का, इसका डायरेक्ट डीसी ऊपर दिया हुआ देखो तो इसका डायरेक्ट डीसी है, या 3 चाहिए या 1/3 चाहिए। tan क्यूब का होता है 3 tan स्क्वायर, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, सीधे इसका आंसर हो गया 1/3, और 1/x स्क्वायर है तो क्या हो गया माइनस में 1/tan स्क्वायर x tan क्यूब x प्लस 1 दिस 1, ये आंसर हो गया प्लस दिस 1 प्लस क्वेश्चन के। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ आपके पास, मैं लिखता हूँ आपके पास, अगर 1/x स्क्वायर है इसका डीसी इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। तो देखो तो इसी का इंटीग्रेशन, इसका डीसी दिया ऊपर में है, इसका डीसी दिया हुआ बच्चे क्या करेंगे, वो आपका dx अपॉन, मान लो dx अपॉन x स्क्वायर है, क्या हो गया -1/x हो गया, तो माइनस में जहाँ आपके पास 1/3 था तो माइनस में आ गया 1/this, ये आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चन और कर दूं मैं, 2 क्वेश्चन में और आपके कर दो, है ना। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये आपका क्वेश्चन आया था 2019 में। तो 2019 में क्वेश्चन आया था, तो देखो सेम पैटर्न है अभी जो बनाया आपने, इसका डीसी पर अरेंज करना है। कैसे आएगा, इसे ठीक करो आप, यहाँ से x पावर 4 बाहर निकालोगे तो 16 बाहर आ गया, ये हो गया 2 प्लस 3x पावर -2 प्लस x पावर -4 4 का पावर 4, ये हो गया। ऊपर अपने पास है 3x 13 2x पावर 11 एंड dx। इसे हटाइए यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हो गया आपका -3, यहाँ हटाएंगे तो हो गया -5, ये हो गया -5। अब जब चेक करो कि इसका डीसी आएगा नहीं, 2 का हो गया 0, ये अपने पास हो गया कितना, इसका डीसी हो गया अपने पास -6 इंटू एक्स पावर -3, ओके, -4 इंटू एक्स पावर -5, एक 2 और चाहिए, एक 2 चाहिए तो 1/2 ले आए। अब जब चेक करो माइनस भी चाहिए तो माइनस भी ले आए, ये माइनस आ गया। अब कुछ नहीं करने का, देखो चेक करो फिर से, 2 का 0, -6 इंटू एक्स पावर -3, -6 इंटू एक्स पावर -3, -4 इंटू एक्स पावर -5, इसका डीसी ऊपर आ गया। इस भाई साहब का जो डीसी है ये ऊपर सेट हो गया। इसका आंसर आपने क्या किया, इसका आंसर लिख दिया, माइनस में हाफ था, इसका हो गया 1/2 प्लस 3x -2 एंड x -4 इसका पावर 3, है ना। यहाँ पे आ गया 3 बाहर में, ये हो गया 6 हो गया, ये प्लस हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया प्लस की, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, बस इसका जो डीसी था बच्चे, यहाँ पे ये डीसी था, इसको ठीक किया तो dx अपॉन x पावर 4 है, तो ये हो गया -1/3, पहले से 1/2 था माइनस में, प्लस हो गया 1/6, 1/x3, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है 2019 का 1 स्टेप 2 स्टेप आंसर। ये क्वेश्चन तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो e के पावर s को z मान लो,
क्या हो गया e के पावर x dx, ये हो गया dz। देखिएगा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अपने पास कन्वर्ट करके किसमें, ये हो गया dz अपॉन z4 z स्क्वायर प्लस 1। अब इसको तो कन्वर्ट करना आप जानते हो, z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1, ये dz। अब देखिए तो 1/2 बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप अभी तुरंत हमने बनाया था, प्रीवियसली यही क्वेश्चन बनाया गया था। ये क्वेश्चन अभी हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था, ये अलग से एक क्वेश्चन हो गया जो प्रीवियसली क्वेश्चन बनाया गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 2006 का क्वेश्चन कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ नहीं करना, इसको बाहर निकाल लोगे, तो देखो क्या आपके पास आ गया, यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकालो तो बाहर क्या हो गया, x4 बाहर आ गया। ये अपने पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 1/x स्क्वायर, दिस वन। ऊपर अपने पास है x स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब यहाँ देखिए तो कुछ फायदा होना है क्या, यहाँ से फायदा अभी नहीं होना है, या तो मतलब पूरा निकालना पड़ेगा। यहाँ निकालिए, पूरी तरह बात निकालिए, यहाँ निकालिए पावर 5 हो गया, टोटल निकालेंगे आप। ये अपने पास हो गया कितना, ये बचेगा 2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर, हमने 4 बाहर निकाला है तो यहाँ हो गया माइनस 2, ये हो गया एक्स पावर माइनस 4, ये रहा। अब जब इसको ठीक करो, इसे ठीक करके लाएंगे एक्स पावर माइनस 3 माइनस एक्स पावर माइनस 5 dx, ये बचेगा आपका जो आपका dx यहाँ था। तो देखिए तो 2 का 0, इसका हो गया माइनस में माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 5 आ गया ना। यहाँ पे हो गया माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ ले आओ माइनस ले आओ, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। केवल यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, ये 1/4 आ गया। फिर से चेक करें, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, इसका क्या हो गया माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 4 इंटू एक्स पावर दिस, माइनस यहाँ लाइएगा तो माइनस यहाँ बाहर में आ जाएगा, दिस माइनस 4 एक्स पावर माइनस 3, सही है। माइनस में प्लस माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 5, तो माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 5 यहाँ भी अपने पास है, यहाँ अपने पास है, तो अपने पास हो गया ये माइनस में प्लस हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो गया, सही हो गया ना। इसका हो गया माइनस 4 हो गया, तो यहाँ इसका हो गया 0, तो इसका अपने पास हो गया 2, ये हो गया 2 4 माइनस 4 एक्स पावर दिस वन, सही है। तो माइनस 4 बाहर निकाल लिया, अगेन इसका हो गया माइनस 4 इंटू, इसका भी माइनस बाहर निकाल लिया हमने, इसका भी हमने बाहर माइनस निकाल लिया है। तो यहाँ देखो तो क्या आ गया, माइनस में प्लस तो गलत हो रहा है, प्लस माइनस में प्लस 4 इंटू इसका माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 3 माइनस 4 इंटू ये माइनस प्लस हो गया, लो प्लस तो पहले से था हमारे पास, ये प्लस पहले से था, ये हो गया दिस वन। अब डायरेक्ट इससे सेट हो गया, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस कॉन्स्टेंट के। अब इसको रख दीजिए वैल्यू, अब इसका वैल्यू हो गया क्या, ये अपने पास हमारे पास क्या था, है ना, ये अपने पास था 1/4 ऑफ, ये हो गया इसका डीसी नीचे है, 1/√x है, ये हो गया 2 इंटू √x, 2 माइनस 2x पावर माइनस 2 प्लस x पावर माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये 2 यहाँ से कट गया, दिस वन, यही आपका आंसर हो गया बच्चे। तो व्हाट डू यू फील माय डियर, हाउ डू यू लाइक माय वीडियो लेक्चर? इफ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर, kindly like it, share in your group, share with your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you, bye bye, take care, see you next time.